हैं पूरे देश को। तो एक प्रकार से वही लोग कुर्सी पर बैठे, लोग अपनी गैयाओं को चराते हुए जा रहे हैं। कोई बालक गा रहे हैं, कोई नाच रहे हैं, कोई श्रृंगी बजा रहे हैं, कोई वंशी बजा रहे हैं। गैयाओं के आगे नाचते कूदते खेलते हुए बालक गैया चराते हुए जा रहे हैं। और उस दृश्य को देखकर के राघव जी मंद मंद हंस रहे हैं। और राघव जी की उस मंद हंसी को देखकर के जानकी जी के मन में इच्छा प्रकट हो रही है कि हंस क्यों रहे हैं। और मानो जैसे हंसते हंसते थोड़े नेत्र सजल हो गए हों ठाकुर जी के। तो जानकी जी ने पूछा कि हे राघव जी, आप इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? और प्रसन्नता होते होते नेत्रों में जो अश्रु आ रहे हैं उससे पता चलता है कि आप प्रगाढ़ आनंद में हैं। ऐसा क्या देख रहे हैं आप? तो राघव जी कहते हैं, देखो ये गैयाओं को चराने वाले कितना ऊधम मचा रहे हैं, कितना आनंद कर रहे हैं, कितनी सुंदर वंशी बजा रहे हैं, कैसे श्रृंगी बजा रहे हैं, एक दूसरे को छेड़ते हुए चल रहे हैं। सीता जी बोली, ये तो रोज ही निकलते हैं यहां से, लेकिन आज ऐसा क्या विशेष है कि आप इनको देख के हंस रहे हो? तो राम जी कहते हैं, आगामी द्वापर युग में हम भी ऐसी ही लीला करने वाले हैं। इसलिए इस लीला को देख करके मैं बहुत उत्सुक हो रहा हूं और मेरे को इच्छा हो रही है कि कब त्रेता विश्राम हो, कब द्वापर प्रारंभ हो। और संग धावे गायन में सचू पावे, गायन के हित गिरी कर ले उठायो, आगे गाय इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे। गैया बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। और इतने मुग्ध हो गए राघव जी कि बैठे बैठे सीता जी को पूरी कृष्ण लीला सुना दी। भादों की अष्टमी को रात्रि को मेरा जन्म होगा, कारावास से वसुदेव जी मुझको लेकर के गोकुल जाएंगे, वहां यशोदा मैया की लाली को उठा के मुझे विराजमान कर देंगे। उसके बाद धीरे धीरे मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरे मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये सारे मेरे सखा होंगे। इनके साथ में खूब मधुर लीला किया करूंगा। इंद्र का मान मर्दन करने के लिए एक बार मैं गिरिराज धारण करूंगा। गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए एक बार मैं रास विहार करूंगा। ऐसा रास विहार का वर्णन किया कि सीता जी बैठे बैठे नेत्रों से अश्रुपात करने लगी। बोले कि अब तो कृपा करके आपको हमको भी लेके चलना पड़ेगा। तब ठाकुर जी कहते हैं, सीता जी आप ही तो श्री जानकी जी के रूप में आएंगे, आप ही तो साक्षात प्रिया जी के रूप में, राधा जी के रूप में आएंगे और सब लीला का आस्वादन करेंगे। जानकी जी इतनी ज्यादा उत्सुक हो गई कृष्ण लीला सुनकर के कि अब राघव जी से कहती हैं कि मैं आपके उस रूप को देखना चाहती हूं, मुझे कैसे भी करके वो रूप दिखाइए जो आप द्वापर में धारण करने वाले हैं। तब राम जी अपना धनुष बाण लेते हैं और उसकी नोक से चित्रकूट के कामदगिरी पर्वत की एक शिला को छेदन करके अपने स्वरूप का निर्माण करते हैं। वही हैं खीर चोरा गोपीनाथ, बालेश्वर में विराजमान। उस रूप का निर्माण करते हैं। जैसे ही वो भाव प्रकट होता है, रूप प्रकट होता है, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं श्री सिया जी। कहते हैं जितने वर्ष ठाकुर जी चित्रकूट में विराजे, श्री सीता जी गोपीनाथ जी की ही सेवा करती हैं।
चित्रकूट बिहारी हैं ये। चित्रकूट बिहारी में वृंदावन बिहारी लाल, और सेवा किनसे हो रही है? सीता जी से। और वो वृंदावन बिहारी लाल जो अभी तक प्रकट ही नहीं हुए हैं, अभी एक युग बाद जिनको प्रकट होना है उनका रूप प्रकट हो गया। कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, भारत के सबसे प्राचीन ठाकुर हैं। 2 करोड़ वर्ष पुराना इतिहास है खीरचोरा गोपीनाथ जी का। आप जाके वहां दर्शन करेंगे तो एक ही शिलाखंड में ठाकुर जी के पूरे स्वरूप, नीचे गौचारण लीला है। जब अंग दर्शन होता है ठाकुर जी का, पता नहीं सबको होता है कि नहीं, हमको तो करा दिया। ब्रजवासी होने का हमको फायदा मिलता है। नीचे गौचारण लीला, उसके बाद एक तरफ 4 सखा, एक तरफ 4 सखी, ऊपर मुष्टिक चानूर। 9 अवकाश हैं ठाकुर जी के श्री अंग में। वो 9 अवकाश ही नवदा भक्ति हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। तब भगवान ने महादेव और ब्रह्मा जी का आवाहन किया और श्री राम जी ने गोपीनाथ जी की सेवा, सुबह की दिन की सेवा तो ब्रह्मा जी को प्रदान की और रात्रि की सेवा देवादिदेव महादेव को प्रदान की। अष्टयाम सेवा होती है। इस प्रकार से चित्रकूट में महादेव और ब्रह्मा जी के द्वारा उनकी सेवा होने लगी। फिर कालांतर में कलयुग में एक राजा जिनका नाम नृसिंहदेव था, जो कि गजपति राजा थे पुरी के, वे अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले थे। और तीर्थ यात्रा करते करते जब वे चित्रकूट पहुंचे और चित्रकूट में कामतानाथ भगवान पर्वत के ऊपर जब गोपीनाथ जी का दर्शन किया तो उनकी जो पत्नी थी वो इतनी भाव विह्वल हो गई कि राजा कहे चलो, और वो चले ही ना, वहीं बैठी रहे और उनको देख करके कहे मैं तो इनको लेके जाऊंगी। सजल श्याम घन वरण लीन। कहीं और भी मन जा रहा है, किसी और भाव में भी मन लग रहा है, किसी और स्थिति में भी आपकी स्थिति, आपकी स्मृति जा रही है, तो इसका मतलब ठाकुर जी ने आपको स्वीकार नहीं किया। ठाकुर जी स्वीकार करेंगे तो कैसा होगा? जगन्नाथपुरी से भुवनेश्वर आओगे तो भुवनेश्वर भी नीलाचल धाम जैसा लगेगा, एयरपोर्ट भी नीलाचल धाम जैसा लगेगा, हवाई जहाज भी जगन्नाथ जी जैसे लगेंगे, हवाई जहाज में विचरण करने वाली एयर होस्टेज भी जगन्नाथ जी जैसी लगेंगी, दिल्ली उतरने के बाद भी दिल्ली भी नीलाचल धाम जैसा ही लगेगा। जित देखूं उदित श्याममयी है, और बस नेत्रों से अविरल अश्रुधार, और बस व्याकुलता रहेगी चित्त में, कब जाएं वापस, कब जाएं वापस। अरे नहीं जाया जा रहा वापस संसार में, वापस वहीं जाना है उन्हीं के पास। तब समझो ठाकुर जी ने आपका वर्ण किया। आपने ठाकुर जी को देखा तो आप ठाकुर जी के अलावा सब कुछ देख पाओगे, लेकिन ठाकुर जी ने यदि आपको देखा तो ठाकुर जी को देखने के बाद जहां देखोगे वहां ठाकुर जी ही दिखेंगे, उन जैसी ही दृष्टि। भक्तिमती मीराबाई जहां देखती हैं वहीं ठाकुर जी दिखने लगते हैं। नृसिंहदेव राजा की पत्नी गोपीनाथ प्रभु का दर्शन करने के बाद इतनी विह्वल हो गई कि अब वहां से हिल नहीं पा रही। आप राजा से जिद करने लगे कि इनको लेके चलो साथ में। पता नहीं क्या हुआ है, मैंने इनको नहीं पकड़ा पर इन्होंने मेरे चित्त का हरण कर लिया है। मैं इनके बिना अगर आप मुझे लेके गए तो मेरे प्राण चले जाएंगे। राजा व्याकुल हो गए, गोपीनाथ प्रभु को ले जाने के लिए जैसे ही आतुर हुए। कहा तो जाता है कि हमारे गिरिराज जी और श्री कामतानाथ जी, इनको कभी धाम से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। जैसे ही